हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी हुए हैं, उनका रिज़ल्ट भी आ गया है। उसके बाद एडमिशन की प्रोसेस क्या रहती है। क्या सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने से ही आपका एडमिशन हो जाता है? नहीं, अभी आपको जो है कुछ एक और स्टेप से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। तो वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो क्या प्रोसेस है जो आपका एडमिशन होगा, तो चलिए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और आज की वीडियो में मेनली हम फोकस कर रहे हैं दो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, जैसे कि फर्स्ट जो है यहाँ पर वो है MDU रोहतक और दूसरी है IGU मीरपुर रेवाड़ी। ठीक है, यानी कि इन दोनों के जो PG एडमिशन्स हैं उनकी क्या यहाँ पर डेट्स रहेंगी वो सब मैं आपको बता दूंगा। और जो कॉमन प्रोसेस है सभी की, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, प्रोसेस कॉमन क्या रहेगी पहले वो समझाऊंगा। फिर इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ की जो डेट्स वगैरह हैं वो मैं बता दूंगा, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह मैं जो है नोट डाउन करके लेके आया हूँ। तो अगर आप इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर PG में एडमिशन लेने वाले हैं तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रोसेस जो है वो सभी का कॉमन है, सेम है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम और रिज़ल्ट आने के बाद, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसके बाद उसका रिज़ल्ट आ गया, उसमें यहाँ पर जो है आपका नाम भी आ गया। ठीक है, यानी कि आपके रोल नंबर भी आ गए लिस्ट में। अब आगे की क्या एडमिशन की प्रोसेस रहेगी, तो आगे जो है अब गाइज ऐसा नहीं है कि भाई जिसका उस लिस्ट में नाम आ गया उसका एडमिशन हो गया, नहीं। अब जो है आपकी उस कंप्लीट लिस्ट में से स्टूडेंट्स छाट के मेरिट लिस्ट निकाली जाएंगी, यानी कि काउंसलिंग होगी, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग। ठीक है, यानी कि जैसे एग्ज़ाम दिया था 1000 बच्चों ने, लेकिन एडमिशन्स होंगे सिर्फ 200 के। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिस्ट निकलेगी। पहली लिस्ट में मान लीजिए 50 बच्चों का नाम आ गया, दूसरी में फिर 100 का आ गया, 150 हो गए, फिर तीसरी लिस्ट में फिर 50 का आ गया। तो ऐसे 200 स्टूडेंट का एडमिशन करेगी, लेकिन पेपर किसने दिया था? हज़ारों ने। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, समझ गए। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे आपके, उसके बाद आपकी फ़ीस जमा होगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये तो प्रोसेस रहेगी कॉमन, यानी कि जिन्होंने यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट दे दिया है, चाहे वो IGU हो, MDU हो, KU में तो हो नहीं रहा, या फिर कोई और यूनिवर्सिटी हो, उसके बाद यहाँ पर जो है अब उनकी लिस्ट वगैरह निकलेंगी। ठीक है, लिस्ट में नाम आ जाता है तो उनको फ़ीस जमा करवानी है। ठीक है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है, उसके बाद उनका एडमिशन होगा, समझ गए। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर MDU की और IGU की। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं बात कर लेता हूँ इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की। जो MDU के स्टूडेंट हैं वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर सकते हैं 1-2 मिनट, उसके बाद जो है MDU की बात करेंगे। तो फिलहाल IGU मीरपुर रेवाड़ी यहाँ पर जो है उसका मैंने शेड्यूल आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। यहाँ पर आप लोग ये शेड्यूल देख सकते हो, यानी कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और अब आगे उनको कैसे एडमिशन लेना है वो देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग कर दी होगी कि भाई मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ठीक है, अगर आपके परसेंटेज सही हैं तो आप कॉलेज ही भरें, अगर आपके परसेंटेज हाई हैं तभी आप जो है कैंपस भरें। ठीक है, कॉलेज में ही एडमिशन यहाँ पर लें अगर आपकी परसेंटेज कम है तो, वरना कैंपस में वही स्टूडेंट जो है एडमिशन लेने की कोशिश करें जिनकी हाई परसेंटेज है, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट काउंसलिंग जो है वो होगी आपकी, यहाँ पर देखिए 7/9/2022 को। ठीक है, यानी कि काउंसलिंग का मतलब है लिस्ट। तो पहली लिस्ट जो आएगी कि भाई किन किन स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, तो वो आएगी 7/9/2022 को। उसकी फ़ीस और उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नीचे देखिए 8/9/2022 और 9/9/2022, यानी कि पहली लिस्ट जो है, पहली काउंसलिंग जो है IGU मीरपुर रेवाड़ी की, वो 7 सितंबर को तो लिस्ट आएगी। ठीक है, उस लिस्ट में जिस जिस स्टूडेंट का नाम होगा उनका एडमिशन जो है हो जाएगा, यानी कि वो एडमिशन ले सकते हैं। कब लेंगे एडमिशन? 8 और 9 तारीख को जिस भी कॉलेज में उनका नाम पड़ा है वहाँ पर जाना पड़ेगा, ऑफलाइन कॉलेज में। मान लीजिए कोई भी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल, रेवाड़ी, ठीक है, अटेली, जो भी है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर अपनी फ़ीस लेके जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे 8 और 9 तारीख को। ठीक है, और अपना एडमिशन करवा लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई फर्स्ट काउंसलिंग, यानी कि फ़र्स्ट लिस्ट कब आएगी? 7 सितंबर को। अब देखिए दूसरी, अब जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया वो जो है फिर सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। सेकंड लिस्ट जो है वो आएगी 14/9/2022, यानी कि 14 सितंबर को। उसकी फ़ीस यहाँ पर जो है आगे देखिए 15 से लेकर 16 सितंबर, यानी कि 15 और 16 को फिर उसकी फ़ीस जमा होगी, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इसके बाद अगर फिर भी सीट खाली बचेंगी कॉलेज वगैरह में तो थर्ड लिस्ट और निकालेंगे ये लोग। थर्ड काउंसलिंग देखिए इधर, वो जो है 20 सितंबर को आएगी थर्ड लिस्ट। ठीक है,
उसकी फ़ीस 21 और 22 तक जमा होगी। कहने का मतलब क्या है, जिस जिस स्टूडेंट ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं वो स्टूडेंट्स ये डेट्स ध्यान रखो, 7 सितंबर, 14 सितंबर, 20 सितंबर, इन 3 दिनों में जो है यहाँ पर लिस्ट आएंगी अलग अलग, ठीक है। उनमें अगर उनके नाम आ जाते हैं तो उनका एडमिशन हो जाएगा। उनको जो है अगले दिन फ़ीस जमा करवानी है, ठीक है। यानी कि 7 तारीख को पहले लिस्ट में नाम आया तो 8 और 9 को फ़ीस जमा करवा दो जाके। 14 तारीख को जो लिस्ट आएगी उसमें नाम आया तो 15-16 को, 20 वाली में आया तो 21-22 को, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहेगी। इसके बाद भी सीट बच जाती हैं तो यहाँ पर देखिए 24 तारीख को फिर जो है यहाँ पर ओपन काउंसलिंग के लिए जो आगे प्रोसेस स्टार्ट होगी। ओपन काउंसलिंग में क्या होता है कि भाई जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया किसी में भी, वो ओपनली जाकर जो है यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आईजीयू की। अब हम बात करते हैं एमडीयू यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, जो कि रोहतक के अंदर है। उसके जो कॉलेज वगैरह हैं यानी कि जो कैंपस है और कॉलेज हैं, उनका पीजी एडमिशन्स का क्या शेड्यूल रहेगा तो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट काउंसलिंग, यानी कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है अब वो फर्स्ट काउंसलिंग के लिए तैयार रहें। 5/9/2022 यानी कि 5 सितंबर को आएगी पहली लिस्ट, ठीक है। उस लिस्ट में जिस स्टूडेंट का नाम आएगा वो आगे देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग डेट और फी सबमिशन जो है 6/9/2022 से लेकर 7/9/2022। तो वो जो है 6 और 7 को फिर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे उस कॉलेज में जाके जहाँ भी नंबर पड़ा है और अपनी फ़ीस जमा करवाएंगे, ठीक है। तो पहली लिस्ट कब आएगी एमडीयू की? 5 सितंबर को। फिर आएगी दूसरी लिस्ट सेकंड काउंसलिंग, वो यहाँ पर होगी 12 सितंबर को। यहाँ पर देखिए 12/9/2022, उसकी फ़ीस 13 और 14 तारीख को जमा होगी। इसके बाद जो है थर्ड लिस्ट यहाँ पर निकलेगी फिर 19 सितंबर को। यहाँ पर देखिए 19/9/2022 और उसकी फ़ीस 20 और 21 को जमा होगी। इसके बाद यहाँ पर जो है फिजिकल काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिजिकल काउंसलिंग का जैसे मैंने आपको बता दिया कि जिनका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया पहली, दूसरी, तीसरी, फिर वो जहाँ भी उनको एडमिशन चाहिए वहाँ पर जाएंगे ऑफलाइन और वहाँ पर जाकर फिजिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो है एमडीयू की बात हो गई। एक बार फिर से देख लीजिए, पहली लिस्ट 5 तारीख को आएगी, उसकी फ़ीस जो है 6 और 7 को जमा होगी। दूसरी लिस्ट जो है 12 तारीख को आएगी, तीसरी लिस्ट 19 तारीख को आएगी, ठीक है। तो इन तीनों लिस्टों में जिन भी स्टूडेंट्स का नाम आ जाएगा वो एडमिशन ले सकते हैं। जिनका नहीं आएगा वो फिर ओपन काउंसलिंग जो है 22-23 तारीख को उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोनों की दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आईजीयू एमडीयू अपनी यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी हैं। एमए, एमएससी, एमकॉम यानी कि पीजी एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। अब जो है लिस्ट आएंगी मेरिट लिस्ट में नाम आता जाएगा, आप लोग एडमिशन लेते जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किसी की 5 सितंबर को आ रही है पहली लिस्ट, किसी की 7 को आ रही है। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एक बार फिर से प्रोसेस समझा देता हूँ सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो कॉमन प्रोसेस है। एंट्रेंस के बाद यहाँ पर जो है काउंसलिंग की लिस्ट लगती हैं। लिस्ट की डेट वगैरह जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। 2 यूनिवर्सिटीज़ का मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद उनकी फ़ीस जमा होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, उसके बाद आपका एडमिशन डन हो जाता है। आप लोग जो है क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइज़ ये है पूरी की पूरी प्रोसेस पीजी एडमिशन्स की आफ्टर एंट्रेंस एग्ज़ाम। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं यानी कि किस यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज के अंडर एडमिशन लेना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि यहाँ पर जो है आगे भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आए तो आपकी हेल्प हो सके। वीडियो बना दूंगा। सो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।